साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का एक एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। ये टॉपिक आपके प्री के जो सिलेबस है या प्री का जो सिलेबस है उसमें सीधा सीधा दिया हुआ है, इसलिए ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी तक आप सभी लोगों ने देखा होगा जो प्री में प्रश्न आता है झील और नदियों वाले टॉपिक से, तो वो सिर्फ नदियों से आता है। लेकिन हो सकता है कि अगली बार आपके पेपर में झील से प्रश्न दे दिया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख झीलों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। वैसे कहा जाए तो भारत में लगभग 1000 से ज़्यादा झीलें हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो आपके पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको ही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बाई चांस अगर कोई झील छूटती है तो आप ये ना समझें कि उसे छोड़ दिया गया है। हो सकता है वो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ना हो, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको याद कराएंगे कि किस स्टेट में, किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही कठिन जो है तो कार्य होता है याद करना। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर इनको लिखा है, अगर आप भी इसी तरीके से लिखकर इनको याद करेंगे, इस तरीके से आप एक भारत का मैप बनाएंगे और जिस जिस स्टेट में जो जो आपकी झीलें हैं, अगर आप उनको इसी तरीके से लिखते हैं और आप जहाँ पे भी बैठ करके पढ़ते हैं या फिर आप जहां पर भी सोते हैं आसपास आप दीवार में इस तरीके से दीवार में अगर आप मैप बना करके चिपका लेंगे, वहां पर चस्पा कर लेंगे और आप उनको देखते रहेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो यहां पर हम सबसे पहले याद करेंगे कि भारत में कौन कौन सी झीलें हैं। उसके पहले आपसे पेपर में कुछ इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि जैसे मैं आपसे बोलूं, एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, लोनार किस प्रकार की झील है। मान लीजिए आपके पेपर में प्रश्न आ गया, आप याद करके गए थे कि लोनार महाराष्ट्र में है। ठीक, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील है आपकी। लेकिन इस तरह से प्रश्न आ गया और उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया यहां पर, नदी निर्मित, वायु निर्मित, क्रेटर, या फिर ज्वालामुखी निर्मित। इस तरह से आपको एक कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। वो फोर्थ ऑप्शन उन्होंने दे दिया हिमानी निर्मित। तो आप तो पढ़ करके गए थे कि लोनार महाराष्ट्र में स्थित एक झील है और वो खारे पानी की झील है, लेकिन इस तरह से प्रश्न आ गया। अब आप उसमें कंफ्यूज हो गए कि क्या होगा। तो इसलिए हम लोग याद करने से पहले यहाँ पर झीलों के प्रकार पढ़ लेते हैं कि झील किस किस प्रकार की होती हैं। झीलें आपकी नदी निर्मित भी होती हैं, वायु निर्मित भी होती हैं, क्रेटर या ज्वालामुखी निर्मित भी होती हैं, हिमानी निर्मित भी होती हैं, और सागर के पीछे खिसकने से रिसाइडिंग है ना, ओशियन रिसाइडिंग की वजह से भी आपकी झीलों का निर्माण होता है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपके किस किस प्रकार की झीलें होती हैं। अब अगर हम झील की बात करें तो झील क्या है, तो एक ऐसा सतही जल जो चारों तरफ से भूभाग भूभाग से घिरा
हुआ हो। मतलब यहाँ पर झील एक ऐसा सरफेस वाटर होता है, मतलब सतही जल होता है, जो कि चारों तरफ से, है ना, चारों तरफ से भूभाग यानी कि लैंड यानी कि भूमि से घिरा हुआ होता है। तो अगर कोई भी आपको ऐसी संरचना देखने को मिले जहां पर आपको मान लीजिए यहां पर ये जल भरा हुआ है, बीच में जल भरा हुआ है, इसके आसपास ये जो पूरी एरिया है वो पृथ्वी से यानी कि भूमि से यानी कि आपके लैंड से घिरा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये जो आपका बीच में पानी भरा हुआ है, ये चारों तरफ से ये मान लीजिए पृथ्वी, ये भूमि है, आपकी लैंड है, इसके बीच में ये पानी है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? झील बोलेंगे या फिर लेक बोलेंगे। तो आपको यहां से ये बात समझ में आ गई कि झील क्या होती है। झील एक ऐसा सरफेस वाटर वाला जो है तो एरिया होता है जो चारों तरफ से, है ना, भूमि से या फिर लैंड से घिरा हुआ होता है। तो ये एक चीज यहाँ पर और आपको समझने वाली बात है कि ये एक सरफेस वाटर यानी कि सतही जल वाला क्षेत्र होता ही आपकी या होती है झील। तो यहाँ पर अगर आपको डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा सतही जल जो चारों तरफ से, क्या, चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम यहाँ पर झील बोलते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए डेफिनेशन हो गई यहां पर। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो आपकी झीलें हैं वो किस किस तरह की होती हैं। तो यहां पर झीलों का हम लोग प्रकार देखें, या फिर इसी को बोलते हैं झीलों का वर्गीकरण। झीलों का वर्गीकरण। तो झीलों का जो वर्गीकरण है वो दो तरह से, क्लासिफिकेशन इसका जो है टू टाइप्स का है। दो तरह से इसका जो है तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो है आपके जल के आधार पर किया गया है, जल के आधार पर। ठीक, दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन है वो उत्पत्ति के आधार पर। अगर किसी को धीरे लगे तो वो 1.5x में करके देख सकता है। ठीक, तो एक है उत्पत्ति के आधार पर, एक है जल के आधार पर। अब यहां पर सबसे पहले हम जल के आधार पर बात करते हैं, क्योंकि ये छोटा टाइप्स है ना, मतलब इसको जल्दी हम समझ सकते हैं। तो जल के आधार पर झीलें जो है आपकी दो तरह की होती हैं। एक तो खारे पानी की झील, ठीक, एक क्या होती है आपके खारे पानी की झील, सॉल्ट लेक या फिर सॉल्ट वाटर लेक जो होती है आपकी, सलाइन वाटर वाली लेक। और दूसरे की अगर हम बात करें तो वो होती है आपके मीठे पानी, है ना, की झील। यानी कि फ्रेश वाटर लेक। अब खारे पानी की झील की हम बात करें यहां पर, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर ये बड़ा है तो इसको थोड़ा समय लगेगा, ये जल्दी हम समझ सकते हैं इसलिए हमने इधर से शुरू किया है। अब हम खारे पानी के अगर जल की बात करें या खारे पानी वाली झीलों की बात करें जो आपके सॉल्ट वाटर लेक हैं या फिर सलाइन वाटर लेक हैं, उसकी हम यहां पर बात करें तो कोई ऐसा क्षेत्र, कोई आपका ऐसा क्षेत्र जहां पर जल भरा हुआ हो, क्या हो, कोई ऐसा क्षेत्र आपका जहां पर जल भरा हुआ हो और उसमें कोई इनफ्लो और आउटफ्लो ना हो, कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो ना हो, यानी कि इसमें से ना तो कहीं से जल आए और ना तो कहीं से जल इसमें से बाहर निकले, ना तो पानी का इनफ्लो हो और ना तो पानी का आउटफ्लो हो। यानी कि जो जल भरा हुआ है, जो पानी, जो वाटर इसमें बहुत लंबे समय से भरा हुआ है,
वो इसमें भरा ही रहे, और जब वर्षा हो तो इसमें फिर से जल की मात्रा बढ़ जाए, ना तो इसमें कहीं से पानी कोई आ रहा है ना तो कहीं से जा रहा है। तो ये क्या है, ऐसा आपका जलीय क्षेत्र जो स्थिर रूप से हो, ना तो उसमें कोई पानी कहीं से आए ना तो कहीं इसमें से बाहर जाए। तो ये ज्यादातर आपका जो है तो खारे पानी वाली झीलें होती हैं इस तरह की। बाकी जो समुद्र के आसपास जो झीलें हैं जो समुद्र के वजह से बनी हुई हैं वो तो खारे पानी की होती, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। लेकिन कोई ऐसी झील जो आपके कहीं बीच में हो, यानी समुद्र से उसका जुड़ाव ना हो, पर वो कहीं ऐसे इनलैंड में हो, यानी कि बहुत सारे चारों तरफ से पृथ्वी से घिरी हुई हो, जिसको हम इनलैंड झील बोल सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हम अगर इनलैंड झील की बात करें खारे पानी की, तो आपने एक नाम सुना होगा, लोनार। अभी हम आगे पढ़ेंगे लोनार झील, आगे हम सबको याद करेंगे, बस यहां पर आपको समझने के लिए है। लोनार झील कुछ इस प्रकार की ही झील है, क्योंकि ये जहां पर स्थित है आपकी, वो समुद्र से कहीं पर भी नहीं लगता। वो पूरा जो भारत का महाराष्ट्र का जो जिला है, सॉरी महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का एक जिला है बुल्ढाना, उसमें आपकी ये झील पड़ती है जिसका नाम है लोनार। और ये आपकी कैसी झील है, एक तरीके से ये खारे पानी की झील है, सॉल्ट वाटर लेक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि खारे पानी की झील कैसे बनती है। खारे पानी की झील जहां पर वाटर या पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो ना हो, पानी लंबे समय तक एक ही जगह पर क्या रहे, भरा रहे, तो वो खारे पानी की झील की संभावना वहां पर होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% होता है, कभी फ्रेश वाटर भी हो सकता है, पर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ये खारे पानी की झील होती है। ठीक, अब इसके बाद इसी के विपरीत अगर हम मीठे पानी की झील की बात करें, इसी के उलट अगर हम मीठे पानी के झील की बात करें, तो मीठे पानी की झील में आप समझिए कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है यहां पर, और यहां पर आपके जल भरा हुआ हो। यहां पर क्या है आपके, यहां पर भी आपका जल भरा हुआ हो। ठीक, अब यहां पर अगर हम कहें कि जल भरा हुआ हो और इसमें से इधर से कोई इनफ्लो, यानी कि कोई नदी का पानी इसमें आए और इधर से वही नदी इसका पानी बहा करके बाहर ले जाए, यानी कि आउटफ्लो हो। तो जब अगर आउटफ्लो और इनफ्लो होगा, जब अगर आउटफ्लो और इनफ्लो होगा आपका, तो वहां पर हमें मीठे पानी की झील देखने को मिलेगी। किस तरह की झील देखने को मिलेगी, तो हमें मीठे पानी की झील यहां पर देखने को मिलेगी। तो आपको यह बात समझ में आई कि मीठे पानी की झील कैसे बनती है। तो मीठे पानी की झील उन क्षेत्रों में होती है जहां पर किसी भी क्षेत्र में वाटर या पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, वहां पर आपके जो है तो मीठे पानी की झील बनती है। अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है वुलर झील। क्या नाम है इसका आपके, वुलर झील। वुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, पर यहां पर मैं आपको बस बताना चाह रहा था कि एग्जाम्पल के तौर पर ये मीठे पानी की झील है। अब क्यों ये मीठे पानी की या फ्रेश वाटर झील क्यों है, क्योंकि इस झील से होकर के एक नदी आपकी गुजरती है जिसका नाम है झेलम, जिसका नाम है झेलम। अब झेलम नदी यहां से पानी लेकर के आती है। झेलम नदी इस क्षेत्र से इसमें पानी या जल लाती है, फिर यहाँ पर यही जल जो है तो पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, और इसमें जो बहुत लंबे समय से टिका हुआ जल है वो इस नदी के माध्यम से आउटफ्लो या बाहर निकल जाता है। तो जहां पर जल का या वाटर का इनफ्लो और आउटफ्लो हो, वहां पर आपकी मैक्सिमम जो संभावना है वो किसकी होगी, वो होगी आपके फ्रेश वाटर की संभावना, या फिर यहाँ पर आपके मीठे पानी की झील की संभावना होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं। किसके आधार पर बात करेंगे, अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें कि झीलें आपकी कितने प्रकार की होती हैं, तो
आपको अगर ये बनाना हो तो आप बना सकते हैं। लोनार झील है, इनफ्लो आउटफ्लो है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एग्जाम्पल है बुलर झील का। झेलम नदी इसके बीचों बीच प्रवाहित होती है, इसमें जल लेकर के आती है और जल को बाहर करती है। ये आपका एग्जाम्पल है मीठे पानी का या फिर फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। ठीक, फिर इसके बाद अब हम उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर आपकी कई प्रकार की झीलें होती हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो सामान्यतः इसको दो भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता ही आपकी कृत्रिम झील। एक क्या होती है आपकी कृत्रिम, एक कैसी झील होती है आपकी कृत्रिम झील, कृत्रिम। और दूसरी इसमें होती है आपकी प्राकृतिक, आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल लेक। आर्टिफिशियल लेक जो इंसानों के द्वारा, या फिर इसको बोल सकते हैं मैन मेड लेक, और ये कैसी होती है नेचुरल होती है। अब कृत्रिम झीलों में इंसानों के द्वारा भी बहुत सारी झीलें बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी आपकी जो आर्टिफिशियल लेक है या कृत्रिम झील है वो है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है। स्टैनले झील है आपकी। और इसके अलावा और भी कई सारे हमें झीलें जो है तो देखने को मिलती हैं। आपके बात करें जैसे गोविंद सागर झील की, इसके अलावा राणा प्रताप सागर राणा प्रताप सागर और जवाहर झील भी है आपके कहाँ पर, राजस्थान में। ये चंबल नदी पर बनाए गए जो बांध हैं उसके पास में ये झीलें हैं। तो कृत्रिम झील जो होती हैं आपकी, जहां पर भी ये कोई नदी है और अगर यहाँ पर हम कोई बांध बना दें, इसके पीछे जो जल जमा होता है तो कई बार इसको हम झील के रूप में जो है तो निर्मित करते हैं। तो ये आपकी कृत्रिम झील होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने नाम लिया आपको यहाँ पर गोविंद गोविंद वल्लभ पंत, ये आपके रिहंद नदी पे है। ठीक, और भी हैं स्टैनले आपकी एक झील है और रेणुका झील है, बहुत सारी झीलें हैं। हमें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना है। अब कृत्रिम झील समझ गए आप लोग, हमारे इंसानों के द्वारा बनाई गई झील। अब यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक झील की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक झील की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक झील जो है वो टर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्राकृतिक झीलें कई तरह की आपकी जो है तो होती हैं। ये क्या है आपके प्राकृतिक झील जो है कई तरह की आपकी होती हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लूं या एक मतलब इसका प्रकार लिखूं, एग्जांपल क्या प्राकृतिक झील का, तो विवर्तनिकी टेक्टोनिक्स, ठीक, झील, विवर्तनिकी झील या फिर टेक्टोनिक लेक, यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, विवर्तनिकी की वजह से कोई झील बनती है, वो आपकी विवर्तनिकी झील कहलाती है। फिर अगर मैं एक और एग्जाम मतलब इसका प्रकार लिखूं आपके प्राकृतिक का, हिमानी निर्मित, या फिर यहां पर आपके ग्लेशियर के द्वारा जो झीलें बनाई जाती हैं, बनती हैं मतलब। फिर इसके बाद आपके वायु निर्मित, वायु के द्वारा जो झीलें बनाई जाती हैं, इनको हम आगे विस्तार से समझेंगे, बस अभी आप नाम याद रखें, ध्यान रखें। फिर उसके बाद ये विवर्तनिकी झील हो गई, हिमानी झील हो गई, और वायु निर्मित झील हो गई आपकी। ज्वालामुखी निर्मित, ज्वालामुखी निर्मित झील हो गई आपकी।
और किस तरह की झील हो सकती है आपकी प्राकृतिक आधार पर? तो यहाँ पर हम आप बात कर सकते हैं एक और झील के प्रकार की, जो है आपके यहाँ पर सागर के विवर्तन या सागर के पीछे जाने पर, यानी कि समुद्र के पीछे जाने पर जो आपके झील का निर्माण होता है, उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सागर के पीछे जाने से जो बनती हैं झीलें आपकी, उनकी यहाँ पर बात करें। सागर, अब यहाँ पर एक शब्द हो सकता है के पीछे हटने से। ठीक, सागर के पीछे हटने से निर्मित झील आपकी एक ये भी प्रकार हो सकता है। फिर इसके बाद अगर हम एक एक को यहां पर देखें, एक और यहां पर आप प्रकार लिख सकते हैं, गोखुर। ठीक, गोखुर निर्मित झीलें आपकी, ये कुछ प्राकृतिक झीलों के प्रकार हैं। अब हम यहां पर एक एक को यहां पर समझ लेते हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक, प्राकृतिक आधार पर विवर्तन की झील, हिमानी निर्मित, वायु निर्मित, ज्वालामुखी निर्मित, सागर के पीछे हटने से, और गोखुर झील, ये प्राकृतिक झीलें हो गई आपकी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपके विवर्तनिकी झील की। किसकी बात करते हैं? विवर्तनिकी झील की बात करते हैं। अगर हम यहां पर विवर्तनिकी झील की बात करें, तो आप समझिए कि कोई ये एक भूमि का स्थल खंड है। ठीक, यहां पर आपको पता होगा जमीन के नीचे बहुत सारी आपकी प्लेटें हैं, जिस पर ऐसा माना जाता है कि प्लेटों के नीचे मैग्मा है और उसके ऊपर प्लेटें हैं, और प्लेटें के ऊपर जो आपकी भूपर्पटी दिखाई देती है, जहां पर हम लोग चलते फिरते हैं, हर अपना खेती होती है, जो पूरा आपकी भूपर्पटी है वो उस पर आपकी स्थिर है। ठीक, अब बाई चांस कुछ ऐसा हो कि ये जो आपकी प्लेटें यहां पर एक साथ जुड़ी हुई हैं, ये प्लेटें थोड़ा सा पीछे हट जाएं, प्लेटें क्या हो जाए यहां पर थोड़ा सा पीछे हट जाए, तो जो ये पृथ्वी का ये जो भूपर्पटी का भाग सीधा था, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर जो आपका ये आकार बना है, ये जो आकार बना है आपका, मान लीजिए वर्षा हो, कभी कभी जब वर्षा होगी यहां पर, तो यहां पर जल जमा हो जाएगा, और यहां पर जो झील बनेगी उसको हम बोलेंगे विवर्तनिकी झील। उसको क्या बोलेंगे? विवर्तनिकी झील या टेक्टोनिक लेक, इसको हम जो है तो बोलते हैं। प्लेटों के दूर खिसकने से, या फिर कुछ और ऐसी हो, जैसे कि कई बार आपके धरती में या पृथ्वी में या हम कहें अर्थ में क्या आ जाए, फॉल्ट आ जाए, भ्रंशन आ जाए, भ्रंश आ जाए, फॉल्ट आ जाए, तब भी जो है तो वहां पर आपके जो जगह निर्मित होती है, उसके वजह से पानी जमा होने पर आपकी झीलें जो है तो बनती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर विवर्तनिकी वाली झीलों की, तो ज्यादातर इस तरह की झीलें जो है आपको कश्मीर में देखने को मिलती हैं। कहां पर देखने को मिलेंगी विवर्तनिकी झील आपको? तो विवर्तनिकी झील अगर हम बात करें तो जैसे वुलर, एक एग्जांपल ले सकते हैं, वुलर, डल, ये सभी कैसी झीलें हैं? विवर्तनिकी निर्मित झीलें हैं। बुलर और डल कैसी झीलें हैं? विवर्तनिकी निर्मित आपकी झीलें हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, इस तरीके से आपकी विवर्तनिकी के माध्यम से जो झीलें बनती हैं। फिर ये हो गया आपका, और अब हम आगे चलते हैं और दूसरी बात करेंगे यहां पर आपके, ये आपने नोट कर लिया। ठीक, अब हम बात करेंगे हिमानी निर्मित झीलों की। किसकी बात करेंगे? हिमानी निर्मित
झीलों की। तो आप समझिए कि ये ऐसे कोई ये जहां पर आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पर ही हिमानी निर्मित झीलें आपकी हो सकती हैं। ज्यादातर हिमानी निर्मित झीलें, ग्लेशियर से बनी झीलें जो है आपकी, वो कहां पर हैं? उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ऐसे ही आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक, ये क्या है, ग्लेशियर के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, जो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, फिसल रहे हैं। वो प्रवाहित होते रहते हैं, ग्लेशियर के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, जहां पर पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, वो प्रवाहित होते रहते हैं, आपके स्लाइड होते रहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये स्लाइड होते होते क्या करें कि अचानक यहां आए और ये क्या करे, गड्ढा रूपी जो है, तो यहां पर एक गड्ढा बना दे, अपर्दन कर दे, इरोजन कर दे। तो इरोजन से जो आपका ये क्षेत्र निर्मित होगा, यहां पर ये जो क्षेत्र आपका निर्मित हुआ है, यहां पर फिर से वही वर्षा का जल जो है इसमें जमा होगा, या फिर इन ग्लेशियर के पिघलने से जो आपका पानी आएगा वो इसमें जमा होगा, और आपकी ग्लेशियर झीलें बन जाएंगी। जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नैनी ताल। आपने एक गाना सुना होगा, तालों में नैनी ताल बाकी सब तलैया। तो नैनी ताल हो गया आपका। आप यहीं पर और नाम सुनते होंगे, राकस ताल। यहीं पर आपने नाम सुना होगा नैकुचिया ताल, नैकुचिया ताल। ठीक। तो ये सारी कैसी झीलें हैं? ये हैं आपके हिमानी निर्मित झीलें या ग्लेशियर से बनी गई झीलें। और हिमानी या ग्लेशियर कैसे झीलें बनाती हैं? तो ये आपके अपर्दन के द्वारा या फिर इरोजन करके, है ना, भूमि का इरोजन करके, पहाड़ी क्षेत्रों में इरोजन यानी कि अपर्दन से एक गड्ढे नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, और वहां पर जल भरने से आपके हिमानी निर्मित झीलों का निर्माण होता है। तो ये आपके हिमानी निर्मित झीलें हो गई। अब इसके बाद यहीं पर हम दूसरी बात करते हैं, अब वायु निर्मित झीलों की, कि वायु के द्वारा कैसे निर्मित की जाती हैं आपकी झीलें। तो आपने अगर इसको आपको करना हो नोट तो कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। तो अब वायु निर्मित झील कैसे होती है? तो ये समझिए आपकी कोई रेत युक्त आपका मरुस्थल है, कोई डिजर्ट है, जहां बहुत आपको रेत की मात्रा देखने को मिलती है। यहां पर बहुत तेज से हवाएं चलें, क्या हो, बहुत तेजी से हवाएं चलें। तो जब यहां पर हवाएं चल रही हैं, तो आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या हो जाता है आपका, जहां का आपका जो रेत है, या जो हम कहें कि मिट्टी, कई बार बहुत जो आपकी धूल वाली मिट्टी होती है वो भी उड़ जाती है अगर बहुत तेज कोई हवा चले। सामान्यतः रेतीले युक्त में होती है, पर हम ऐसा मान करके चलें कि अगर मिट्टी भी बहुत सूखी होगी तो वो भी उड़ जाएगी। अगर गड्ढा नुमा संरचना बनती है, बहुत बड़ा वहां पर गड्ढा बनता है, तो भी झील बन सकती है। पर यहाँ पर जब हवाएं चलती हैं तो ये क्या करती हैं, ये इसमें आपके गड्ढा नुमा संरचना जो है यहाँ पर आपके बना देती हैं। यहाँ पर क्या करती हैं, गड्ढा नुमा संरचना बना देती हैं। फिर इसमें जो है तो वर्षा का जल आता है, और फिर इसमें जो है तो पानी जमा होता है, और यहाँ पर वायु निर्मित आपकी झीलें बन जाती हैं। यहाँ पर कैसी झील बन जाती है आपकी, वायु निर्मित झील बन जाती है। अगर हम वायु निर्मित झील की बात करें, एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर राजस्थान की कई सारे झीलों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। डिडवाना, सांभर, डिडवाना हो गई आपकी। यहाँ पर राजस्थान में एक झील है आपकी डिडवाना, और सांभर। यहाँ पर और अगर हम बात करें और कौन सी झील हो सकती है आपकी, तो लून करंसर, लून करंसर।
लुन, करनसर, ये झीलें आपकी जो है राजस्थान में, जो कि वायु निर्मित झीलें हैं। कैसी झीलें हैं आपकी? वायु निर्मित झीलें हैं, जहां पर वायु के द्वारा बहुत तेज गति से बहती हुई पवनों के द्वारा रेत का जो है अपर्दन करके उसको उसके जगह से हटा दिया जाता है, और जहां से वो हटती हैं वहां पर एक गड्ढानुमा संरचना बन जाता है। फिर वर्षा के कारण उसमें जो है तो जल जमा होता है, और फिर वो एक झील का रूप धारण कर लेती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं ज्वालामुखी निर्मित झीलों की। उसके बाद बात करते हैं ज्वालामुखी निर्मित यहाँ पर आपके झीलों की। तो ऐसी झीलें जो ज्वालामुखी उद्भेदन से आपकी बनती हो, वो ज्वालामुखी निर्मित झीलें हैं। आप समझिए कि ये कोई ऐसा कोई क्षेत्र है, पठारी या ऊंचा नीचा कोई क्षेत्र है, और कभी यहां से ज्वालामुखी का जो है आप लावा, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, तो यहां से लावा निकले आपका, यहां से लावा निकले तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से जो है तो संरचना देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से संरचना आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यहां पर ये जो जगह थी, ये जो आपकी जगह थी, ये बाहर हट गई वहां से, क्योंकि ये जो लावा था इसका बहुत तेज से विस्फोट हुआ, तो ये पृथ्वी का ये जो भाग था, यहाँ पर जो इसके ऊपर का जो हम कह सकते हैं भाग था, वो क्या हो गया आपका? उड़ गया, ये बाहर हट गया, और यहाँ पर कुछ इस तरह से गड्ढानुमा संरचना बनती है। अब यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्भेदन हो गया, वोल्केनो जो है तो यहाँ पर आपका उस आया, ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ। अब बाई चांस बहुत लंबे समय बाद यहाँ का ज्वालामुखी जो है वो शांत हो जाए, क्या हो जाए? शांत हो जाए। तो जब ज्वालामुखी आपका शांत हो जाएगा, जब ज्वालामुखी शांत हो जाएगा, तो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आपके यहां पर तो मैग्मा जमा रहेगा, ठीक, लेकिन यहां पर कुछ इस तरह से आपके गड्ढे नुमा संरचना बन जाएगी, यहां पर गड्ढे नुमा संरचना आपकी बन जाएगी, और इधर पूरा लावा जो है आपका रहेगा, जो कि ज्वालामुखी से निकला है, वो चट्टान का रूप धारण कर लेगा, और यहाँ पर एक गड्ढे नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। और फिर यहाँ पर आपकी जो है वर्षा के जो है तो जल भरेंगे, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? झील बन जाएगी। तो इस तरीके से ज्वालामुखी निर्मित भी आपकी झीलें होती हैं, जो कि ज्वालामुखी से बनती हैं आपकी झीलें। इनको हम क्रेटर झील भी बोलते हैं, इनको हम एक और क्या नाम बोलते हैं? क्रेटर झील भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है क्रेटर, ठीक, क्रेटर झील। तो अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, क्या एग्जाम्पल होगा? तो इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है लोनार झील। क्या? लोनार झील, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ये आपकी झील पड़ती है। तो आपको यह ज्वालामुखी निर्मित झीलें याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? ज्वालामुखी निर्मित झील आपको याद रखनी है। फिर अब हम आगे बात करते हैं सागर के पीछे हटने से, रिसाइडिंग ऑफ ओशियन, यानी कि जो आपका ओशियन है या सी है उसके रिसाइडिंग यानी कि पीछे हटने से जो आपकी झीलें बनती हैं, तो उनकी बात करें अगर हम, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो आपका ये राजस्थान और गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है, कभी यहाँ पर ये समुद्री एरिया हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर आपके समुद्र का पानी था। क्या था? यहाँ पर समुद्र का पानी था, लेकिन बहुत लंबे समय बाद ये पानी पीछे की ओर हट गया, ठीक, ये पानी क्या हो गया आपका? पीछे की ओर हट गया, और इसका कुछ जल जो है यहाँ पर भूमि क्षेत्र में, इसका कुछ जल जो है आपका भूमि क्षेत्र में जमा हो गया। इस तरीके से यहां पर जल जमा हो गया, लेकिन समुद्र जो है आपका अब पीछे हट गया। तो जो यहां पर आपका जल जमा हुआ है वो क्या बन जाता है? झील बन जाता है। समुद्र का पानी, समुद्र का जल
तो अब यहां से हो गया, अब ये क्या हो गया, अब समुद्र का जल यहां है आपका, नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं आपको जिससे, ठीक। ये आपका यहां पर मैंने बताया था कि आपका जल जो है तो जमा हो गया, पानी यहां पर आपका जो समुद्र का पानी था वो यहां पर आपका भरा रह गया। और अब अगर आप देखेंगे तो समुद्र आपको यहां से दिखाई देता है, जो पहले कभी यहां पर था, ये सारे जगह पर था, अब ये पीछे हट करके समुद्र यहां हो गया है और ये जो है आपका स्थल खंड के रूप में बन गया है। लेकिन कुछ जल इसका जो है यहां पर भर गया, बचा रह गया, गड्ढे नुमा संरचना थी। कहीं पर मान लीजिए जैसे जल है और आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे पानी भरता है स्थल खंडों में, जब धीरे धीरे गर्मी आती है तो जहां गड्ढा नुमा संरचना होती है, जहां आपका क्या होता है, गड्ढा होता है, वहां पर जल जो है आपका लंबे समय तक रहता है, लेकिन आसपास का जो जल है वो धीरे धीरे सूख जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक गड्ढा था, मतलब मान लीजिए कोई गड्ढा था और इस समुद्र का पानी पीछे हट गया, लेकिन इस गड्ढे में पानी भरा रह गया। तो जब इस गड्ढे में आपका पानी भरा रह गया तो उसको बोला गया सागर के पीछे हटने से या फिर रिसाइडिंग ऑफ ओशियन, उसके कारण से जो आपकी झीलें निर्मित हुई हैं तो उसको हम यहाँ पर सागर के पीछे हटने से झीलों का निर्माण मानते हैं। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी आपको झीलें देखने को मिलेंगी जो कि सागर के पीछे हटने से आपकी झील जो है तो निर्मित हुई है, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं आपकी अगली जो झील है, गोखुर निर्मित, क्या, गोखुर झील। इसकी संरचना गाय के खुर के समान होती है या ऑक्सबो जिसको हम बोलते हैं, उसके समान इसकी जो संरचना हमें देखने को मिलती है। तो आप ऐसी कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ऐसी क्या हो रही, कोई आपकी नदी जो है तो प्रवाहित हो रही है, और बाई चांस यहाँ पर इस तरह से जो नदी आपकी प्रवाहित हो रही है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कैसे आपकी ऑक्सबो झील जो है आपकी बनती है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से बनाता हूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर मैं नदी को यहां पर इस तरीके से बनाऊं, क्या करूं, आपको नदी को यहां पर मैं इस तरीके से जो है तो आपके बनाऊं, और अब कभी ऐसा हो, कभी क्या हो आपका, ऐसा हो जाए कि यहां पर आपका जो ये वाला क्षेत्र है ये अलग हो जाए और नदी यहां से आपकी प्रवाहित होने लगे, ये क्षेत्र जो है क्या हो जाए आपका, अलग हो जाए और नदी जो है आपका कुछ इस तरीके से यहां से प्रवाहित होने लगे। तो ये जो आपका जो संरचना बनी है, ये जो संरचना हमें देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो या फिर यहां पर आपकी गोखुर झील, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, आपकी ऑक्सबो या फिर गोखुर झील जो है आपके हमें यहां पर इस तरीके से बन जाती है। हमें अगर गोखुर झील की हम बात करें तो बिहार में एक आपकी झील है जिसको हम कंवर झील या कंवर ताल झील जो है बोलते हैं, और उस झील का जो निर्माण है वो बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका आपका, तो कंवर झील कहां पर है, तो ये है आपके बिहार में। किस नदी के द्वारा बनती है, तो बूढ़ी गंडक। किसके द्वारा बनती है ये नदी, आपकी ये झील किसके द्वारा बनाई जाती है, बूढ़ी गंडक के द्वारा ये जो झील आपकी बनाई जाती है, ठीक। तो ये हो गए झीलों के आपके प्राकृतिक प्रकार। अब हम झीलें याद कर लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, यहां पर याद करेंगे झीलों को, कहां पर कौन कौन सी झीलें हैं आपकी। फिर उसके बाद 10 से 12 जो आपकी महत्वपूर्ण झीलें हैं, हम उनके विशेषता, उनकी जो इनके बारे में कोई विशेष चीजें हैं उनको देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में। ठीक, आपको स्पष्ट दिख रहा है? हाँ, प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। यहां पर हम किसकी बात करेंगे, यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लद्दाख में जो आपकी झीलें हैं उनकी। तो लद्दाख की अगर हम बात करें, जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर आपकी 3 झीलें हैं। एक का नाम है पैगोंग तसो झील, एक है आपको तसो मोरिरी, और एक है आपकी साल्ट लेक। ये 3 झीलें हैं यहाँ पर आपके। ठीक, और पैगोंग तसो जो झील है वो बहुत ही एक बीच में चर्चा में थी 2020-21 में। यहाँ पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो है तो एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ के कई सारे सैनिक जो है तो मारे भी गए थे। ठीक, तो पैगोंग तसो झील आपकी रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तो आपको याद रखना है, पैगोंग तसो और तसो मोरिरी और साल्ट लेक, ये 3 झीलें हैं आपकी यहाँ पर। कहाँ आपके, तो ये झील आपकी स्थित है लद्दाख में। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के झीलों की। किसकी बात करेंगे, ये भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। यहां पर स्थित झीलों की बात कर लें अगर हम, तो यहां पर कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है डल झील। कौन सी झील देखने को मिलती है, डल झील। यहाँ पर आपका शिकारा बड़ा फेमस है, नाव जैसा, मतलब जहाज जैसे हमारे यहाँ होते हैं, बोट होती है, स्ट्रीम बोट या इलेक्ट्रिक बोट, या फिर जो नाव खेने वाले लोग होते हैं, उस तरीके से जो बड़ी बड़ी आपकी बोट होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर आपके डल झील में उसको शिकारा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, शिकारा बोलते हैं। तो आपको याद रखना है डल झील कहाँ पर है आपके, तो जम्मू कश्मीर में है। फिर नेक्स्ट है आपका बुलर झील। बुलर झील भी कहाँ पर आपके, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी, आपकी बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बुलर झील जो है आपके लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी क्या है, फ्रेश वाटर की झील है। फिर उसके बाद एक और झील याद रखना है आपको, वेरी नाग। नाग शब्द से जो भी झीलें आएंगी वो आपके जम्मू कश्मीर में होंगी। आपको इस चीज को गांठ बांध के याद रखना है। तो वुलर झील हो गई आपकी, और वेरी नाग। फिर आपकी एक झील है शेषनाग, ये भी हो गई। शेषनाग को आपको याद रखना है। फिर है आपका अनंतनाग, ये भी याद रखना है आपको। कई बार आपने शब्द सुना होगा कि आतंकवादियों के साथ भारतीय सैनिकों का अनंतनाग में मुठभेड़ हो गया, ये आपने अगर समाचार में आपने कभी सुना हो, अनंतनाग। फिर इसके बाद एक यहीं पर झील है आपकी मानस बल। कौन सी झील है, मानस बल। ठीक, फिर इसी में आपकी अगली झील है सुरिनसर। क्या, सुरिनसर। कौन सी झील है जम्मू कश्मीर में, सुरिनसर झील। फिर है आपकी जानसर। एक और कौन सी झील है, सुरिनसर जानसर। ठीक, फिर होकेरा। कौन सी झील है, होकेरा। और फिर है आपकी नागिन। ठीक, तो इसको आप 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ें। पहले तो आप याद करें डल और बुलर। पहले आपको याद करना है डल और बुलर, 2 चीजें आपको याद करना है, डल बुलर। फिर बेरीनाग, शेषनाग और अनंतनाग, इन 3 को याद करें आप। 3 को याद करें, किसको, बेरीनाग, शेषनाग और अनंतनाग, इन 3 को याद करें। फिर उसके बाद अगले टर्म में आप मानसबल, सुरिनसर, जानसर, 3 को याद करें, मानसबल, सुरिनसर और जानसर। फिर होकेरा और नागिन। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। जैसे आप भी दोहरा सकते हैं, डल बुलर, डल बुलर 2 झीलें। फिर शेषनाग या फिर वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, 3 हमने वहां पर किया। फिर उसके बाद अब आगे फिर 3 को लेते हैं हम लोग, सुरिनसर, मानसर और मानसबल। कौन सी आपकी, सुरिनसर, सुरिनसर, मानसर और मानसबल, या फिर मानसबल, सुरिनसर, मानसर, जैसा आपको याद करना हो। फिर उसके बाद हम यहां पर
अगली होकेरा और नागिन, ये दो झीलों को, तो शुरुआत दो झीलों को, अंतिम दो झीलों को, बीच में तीन तीन झीलों को याद करेंगे हम लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा जम्मू कश्मीर में जो आपकी झीलें हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी झीलें हमें देखने को नहीं मिलती, वहां पर दो तीन झीलें हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हिमाचल प्रदेश में एक तो आपकी झील है नाको। कौन सी झील है? नाको, एक। और दूसरी है खजियार, और यहीं पर एक झील और आप याद रख सकते हैं, रेणुका। क्या? रेणुका। ये तीन झीलें आपके कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश में है। नाको, खजियार और रेणुका, ये तीन झीलें कहां हैं? हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं उत्तराखंड। यू के मतलब आप यूनाइटेड किंगडम ना समझे, है ना, हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम भारत के वासी हैं, भारत की बात सुनाते हैं। तो क्या है आपके? उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी आपकी ताल वाली झीलें हैं। क्या? ताल वाली जो है आपकी झीलें हैं, जैसे कि नैनीताल। जैसे कि आपकी कौन सी झील है? नैनीताल। फिर भीम ताल, फिर आपकी राकस ताल, फिर रूपकुंड, या फिर और उसके बाद देवताल। रूपकुंड को कंकाल झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको आपको याद रखना है, कंकाल झील। कंकाल झील इसलिए बोला जाता है, ये कि रहस्यमयी झील है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंकाल मिला था, इसलिए इसको कंकाल झील बोला जाता है। इसको रहस्यमयी झील भी बोलते हैं। फिर इसके बाद है आपकी देवताल। ठीक, क्या है आपकी? देवताल। ये सारी झीलें कहां पर हैं? आपके उत्तराखंड में हैं। ठीक, तो जितने में आपके ताल लगा हुआ है वो सब कहां पर हैं? उत्तराखंड में है। जिनमें आपके ताल शब्द जुड़ा हुआ हो वो कहां पर है? उत्तराखंड में। जिनमें लास्ट में आपका नाग शब्द जुड़ा हुआ हो वो कहां पर होती हैं? आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो ये हमने जो आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थी, उनको हम लोगों ने यहां पर देखा। अब हम बात करते हैं सिक्किम में स्थित झील की। किसकी बात करेंगे? सिक्किम में स्थित झील की, जिसका नाम है चोल्हामू या चोलामू। ठीक, इसको कहीं पर चोल्हामू और कहीं पर आपके चोलामू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आपको याद रखना है, सिक्किम में झील है चोलामू या फिर चोल्हामू। चोलामू या चोल्हामू जो लेक है, वो कहां पर है? आपके सिक्किम में। और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। क्या है? आपके सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। फिर इसके बाद यहीं पर एक और झील है, सोंगमो। कौन सी झील है? सोंगमो। सोंगमो। तो आपको याद रखना है, चोल्हामू और सोंगमो दोनों कहां पर हैं? सिक्किम में हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपके एक और झील की, जिसका नाम है यहां पर आपके लोकटक, और ये झील है आपके मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर, याद रखना है, मणिपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है आपकी। पूर्वोत्तर भारत की आपके जो आपका ईस्टर्न एरिया है, साउथ ईस्टर्न नॉर्थ और ईस्ट जो है आपका, उसमें बात करें या फिर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें, पूर्वोत्तर भारत की बात करें, सबसे बड़ी झील है लोकटक। क्या है आपकी? यहाँ की सबसे बड़ी झील है लोकटक। और यहाँ पर आपके इस झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क भी स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। ठीक, इतना आपको याद हुआ। फिर इसके बाद बात करते हैं मेघालय में स्थित झीलों की। किसकी बात करेंगे? मेघालय में स्थित झीलों की हम लोग बात कर लेते हैं। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय में आपकी दो झीलें हैं। एक का नाम है उमियम और एक का नाम है नोक्रेक। क्या? एक का नाम है उमियम और एक का नाम है नोक्रेक। उमियम और नोक्रेक। नोक्रेक नाम का यहाँ पर आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों झीलें कहाँ पर हैं आपके? ये दोनों हैं आपके मेघालय में। कहाँ है? मेघालय। मेघालय में ये आपकी दोनों झीलें हैं, उमियम और नोक्रेक। फिर इसके बाद किसकी बात करते हैं हम लोग?
उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में आपकी एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है आपके? चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी तटीय झील भी है आपके। सबसे बड़ी क्या है? तटीय झील भी है और खारे पानी की भी झील है, भारत की सबसे बड़ी। तो आपको याद रखना है चिल्का झील कहां पर है आपके? उड़ीसा। उड़ीसा में कहां पर है? उड़ीसा में है आपके चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपके, या फिर खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है आपकी, दोनों है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, सबसे बड़ी तटीय झील खारे पानी की तो चिल्का। फिर आपकी अगली यहां पर है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा जगह है आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है आपका एक झील है जिसका नाम है कोलेरू। क्या नाम है आंध्र प्रदेश की झील का? इसका नाम है कोलेरू झील। क्या नाम है? कोलेरू। फिर इसके बाद आपको याद रखना है पुलिकट। कौन सी झील है आपकी? पुलिकट। पुलिकट झील कहां पर है? तो पुलिकट झील आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे है। पुलिकट को आपको याद रखना है, टीएन तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर यह झील है आपकी जिसका नाम है पुलिकट झील। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यहां पर आपके तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं आपकी? तो तमिलनाडु में हमें यहां पर 3 झीलें देखने को मिलती हैं। कितनी झीलें देखने को मिलती हैं? 3 झीलें हमें देखने को मिलती हैं। एक है कलिवेली। क्या नाम है? कलिवेली। फिर वीरानम। क्या है? वीरानम। और फिर है चेम्बरन बाक्कम। चेम्बरन बाक्कम। ये तीनों झीलें कहां पर हैं आपके? तो तमिलनाडु में हैं। कलिवेली, वीरानम और चेम्बरन बाक्कम। आपको याद रखना है कलिवेली और आपका वीरानम, चेम्बरम बाक्कम। ठीक। फिर इसके बाद केरल की बात कर लेते हैं हम लोग। कहां की बात कर लेते हैं? केरल की बात करते हैं। यहां पर अगर हम केरल की बात करें तो केरल में हमें कौन कौन सी झीलें देखने को मिलती हैं? तो यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। सबसे पहले यहां पर है आपकी बिंबनाद एक झील है, बिंबनाद। ये भारत की पश्च जल वैक वाटर की सबसे बड़ी झील है। क्या? वैक वाटर की सबसे बड़ी झील है बिंबनाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपकी यहीं पर एक और झील है अष्टमुदी। क्या नाम है? अष्टमुदी। फिर उसके बाद यहां पर एक और झील है जिसका नाम है पेरियार। क्या नाम है? पेरियार। फिर संस्थम कोट्टा। ठीक, संस्थम कोट्टा एक और झील है, संस्थम कोट्टा। फिर वंचीकुलम। और कौन सी झील है आपकी? वंचीकुलम। याद रखना है वंचीकुलम। फिर कौन सी झील है आपकी यहां पर? वीरनपुझा। कौन सी आपकी? वीरनपुझा। ये वेम्बनाथ, अष्टमुदी, पेरियार, संस्थम कोट्टा, वंचीकुलम और वीरनपुझा ये आपके कहां पर हैं? केरल में ये झीलें आपकी स्थित हैं। फिर इसके बाद कुछ कर्नाटक और महाराष्ट्र में झीलें हैं, उनको देख लेते हैं। कहां की बात करते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो झीलें हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की फेमस झील है आपकी, महाराष्ट्र की फेमस झील है लोनार। ठीक, कौन सी झील है आपकी? लोनार। कहां है? महाराष्ट्र में। फिर कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में कौन कौन सी झीलें हैं? तो वेलांदूर और पंपा। ठीक, वेलांदूर और पंपा यहाँ की जो है तो झील है, वेलांदूर और पंपा सरोवर। पंपा सरोवर इसको बोलते हैं, पंपा सरोवर पूरा नाम है इसका पंपा सरोवर। तो आपको याद रखना है पंपा सरोवर और वेलांदूर ये दोनों कहाँ हैं? कर्नाटक में है। कहां पर हैं आपके? कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक, तो जो आपकी यहां पर इंपोर्टेंट झीलें थी वो हमने देखा। कुछ और झीलें देख लेते हैं अलग अलग स्टेट की। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो आपका सबसे छोटा मतलब छोटा सा स्टेट है गोवा, उसकी बात करें। गोवा में कौन कौन सी झीलें हैं आपकी? तो गोवा में 2 झीलें हमें देखने को मिलती हैं। कितनी झीलें देखने को मिलती हैं? 2। एक है कोराम्बलिन और एक है मायेम। तो याद रखना है कोराम्बलिन और मायेम ये दोनों झीलें कहाँ हैं? गोवा में स्थित हैं। ठीक, इसके बाद और उत्तर प्रदेश और गुजरात की झीलें हैं आपकी, उनकी बात करें। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है? गुजरात में कौन सी झील है? तो यहां पर उत्तर प्रदेश और गुजरात की झीलें हैं आपकी।
उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक है आपकी रामगढ़। कहाँ है आपकी ये रामगढ़ झील? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रामगढ़। एक है आपकी फुलहर झील। कहाँ, कौन सी झील है आपकी? फुलहर। और एक है आपकी गोविंद सागर। तो तीन झीलें कहाँ हैं आपके? तीन झीलें हैं उत्तर प्रदेश में, रामगढ़, फुलहर और गोविंद सागर। ठीक। फिर गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में नल सरोवर, हमीरपुर और कांकरिया। नल सरोवर, हमीरपुर और कांकरिया, तीन झीलें हैं आपकी गुजरात में। मध्य प्रदेश में भी आपके अगर हम बात करें, सबसे जो बड़ी झील है हमारे यहाँ की, सबसे बड़ा तालाब झील भोजताल जिसको बोलते हैं, भोजताल हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जो है तो झील मानी जाती है, तालाब भी है, तो मध्य प्रदेश का आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये रहे आपके भारत की प्रमुख जो है झीलें। ठीक, यहाँ पर जो कुछ मैंने फैक्चुअल डाटा आपको बताए हैं, और बहुत सारे जो फैक्चुअल डाटा हैं वो आपको आगे जो है, जब हम जो रोज फैक्ट पढ़ते हैं, फैक्चुअल डाटा कवर करते हैं, अभी हम उसको पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि जो किस झील के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ पर तो मैंने आपको भारत की झीलों को याद कराया। अब यहाँ पर जो आपको याद ही करने हैं, उनको छोड़ना ही नहीं है, सोते जागते हमेशा रटते रहना है, वो उन झीलें हमने यहाँ पर 10-12 ऐसी झीलें हैं जिनको मैंने इस वाले आपके स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की, किसकी बात करें? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की, तो कौन सी है? डल झील। कौन सी झील है आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? तो डल झील आपको याद रखना है, गांठ बात की याद रखिए आप। कौन सी झील है? सॉरी, यहाँ पर आपके डल झील नहीं है ना, ये डल झील तो है ही है यहाँ पर, मतलब कि इसका नाम आपके वुलर झील है। ठीक, ये डल झील मतलब जम्मू कश्मीर में एक झील है डल, लेकिन वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील नहीं है, वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील नहीं है। यहां पर होगा आपके वुलर। क्या? वुलर। तो याद रखने आप, वुलर झील J&K जम्मू कश्मीर में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहां पर बात करते हैं राजस्थान, जिसका नाम है यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। क्या है नाम इसका? सांभर झील। अब सांभर झील की बात करें तो सांभर झील की क्या विशेषताएं हैं? तो आंतरिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, और वो भी लार्जेस्ट इनलैंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील, क्योंकि सामान्यतः खारे पानी की या सॉल्ट लेक वाटर की जो झीलें होती हैं वो कोस्टल एरिया या समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में होती हैं, लेकिन यहां पर जो आपकी झील है सांभर झील, वो आंतरिक है। कौन सी झील है? आंतरिक है, इनलैंड झील है। ठीक, तो चारों तरफ से किससे? स्थल से घिरी हुई झील है, तो इसलिए इसको इनलैंड झील बोला जा रहा है, कहीं पर भी समुद्र से टच नहीं करती, तो सांभर झील। फिर इसके बाद अगली यहां पर आपका नंबर आ जाता है लोनार झील का। लोनार झील की बात करें, ये कहाँ है आपके? तो महाराष्ट्र में है। कहां पर है आपके? महाराष्ट्र में। इसका क्या जो है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? तो ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले, है ना, काफी कभी प्राचीन समय में जब भी यहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा था, जिसके कारण यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था या बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ था, तो या तो उल्का पिंड से निर्मित मानते हैं और कुछ लोग इसको ज्वालामुखी के उद्भेदन से मानते हैं। दो तरह के विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं बहुत पहले उल्का पिंड गिरा और बहुत विशाल गड्ढा हुआ और वहां पर जल भरने के बाद लोनार झील का निर्माण हुआ। कुछ लोग मानते हैं नहीं, यहां पर ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ और फिर जो मैंने अभी बताया क्रेटर झील कैसे बनती है, फिर जल भरा और लोनार झील बनी। तो आपको याद रखना है लोनार झील क्रेटर या उल्का पिंड वाली या उल्का पिंड से निर्मित झील है आपकी। फिर इसके बाद आपके और आगे चले तो अगली झील है आपकी बिंबनाद। अगली कौन सी झील है यहाँ पर आपके? बिंबनाद। अगर हम बिंबनाद झील की बात करें तो इसमें क्या खासियत है? बिंबनाद झील की खासियत है, एक तो ये कहां पर है? केरल में है। कहां पर है आपके? केरल में। आपको याद रखना है केरला। कहां है? केरला में है। और इसकी क्या खासियत है? तो ये जो आपकी झील है ये सबसे बड़ी पश्च जल झील है। पश्च जल यानी कि वैक वाटर वाली झील है। कौन सी झील है आपकी? वैक वाटर पश्च जल, आपकी पश्च जल झील है। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर और एक चीज और है, मतलब कि आगे एक और झील की बात करते हैं।
ये आपके पुलिकट, इसका क्या नाम है, पुलिकट झील। कहां पर है ये आपके, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। कहां पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, जिसका नाम है आपके पुलिकट झील। ठीक, पुलिकट झील की बात करें, इसकी क्या विशेषता है, तो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी क्या है आपकी, ये खारे पानी की झील है। सॉल्ट लेक, सॉल्ट वाटर वाली जो है आपकी क्या है, ये झील है, दूसरी सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील। तो पहली तो सब याद रखते हैं, दूसरी भी आप लोग याद रखें। अब वहीं पर एक बात करते हैं, अगली झील उड़ीसा में है आपके। कहां पर है, उड़ीसा में, जिसका नाम है चिल्का झील। इसका क्या नाम है, चिल्का लेक। चिल्का लेक की बात करें, क्या खासियत है, तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी, चिल्का झील। तो आपको याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी जो है खारे पानी या सॉल्ट वाटर की जो लेक है, कौन सी है, चिल्का लेक। फिर यहां पर आपका अगला है पूर्वोत्तर भारत की, यानी एक और झील का क्या नाम है इसका यहां पर, तो इसका नाम है लोकटक। क्या नाम है, लोकटक। लोकटक कहां पर है आपके, तो ये मणिपुर में है। कहां पर है, मणिपुर में है। क्या इसकी खासियत है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और मैंने आपको इसकी एक और खासियत बताई थी, यहां पर आपके क्या होता है कि केबुल लामजाओ नामक एक द्वीप, केबुल लामजाओ नामक एक क्या है यहाँ पर आपके, तो नेशनल पार्क है, जो कि इस पर तैरता हुआ जो है तो तैर रहा है। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं जो कि आपके झीलों से संबंधित है। एक चीज मैं आपको बताने के लिए भूल गया था, तो मैं आपको उसको कवर कर देता हूं। चलिए, मैंने उसको हटा दिया है, मैं आपको यहीं पर जो है तो बता देता हूं आगे। एक झील का प्रकार जो मैंने आपको उसमें नहीं बताया था, उसका होता है लैगून। क्या बोलते हैं उसको, लैगून झील। लैगून झील की बात करें हम लोग, लैगून झील कैसी होती है आपके, तो आपको पता है इधर भी आपके क्या है, खंभात की खाड़ी या अरेबियन सी है। इधर आपके जो है तो कौन सी खाड़ी है, बंगाल या बंगाल की खाड़ी है। अब यहां पर क्या होता है कि ओशियन वेव, यानी कि समुद्री जो है धाराएं बार बार क्या होती है, यहां से आती हैं और यहां पर समुद्र की धाराएं टकराती हैं स्थल भाग से, बार बार यहां पर क्या होती हैं, टकराती हैं इधर से। तो जब इधर से समुद्र की धाराएं आती हैं, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर जमा करके लाती हैं। क्या लाती हैं, कंकड़ पत्थर बहुत सारे जमा करके ये तरंगे, सी वेव्स जो हैं या ओशियन वेव्स जो हैं लाती हैं। तो अब इनमें जो कंकड़ पत्थर आते हैं, तो जैसे यहां से ये तेज से आई, यहां से क्या हुआ, ये तेजी से आई, यहां पर जो है टकराई, तरंगे टकराई। जो इसके कंकड़ पत्थर हैं यहाँ पर जो है वो छोड़ करके चली गई। क्या करी, जो इसके कंकड़ पत्थर थे वो यहाँ पर उसने छोड़ दिया, यहाँ पर उसने छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ते गई छोड़ते गई। और एक समय बाद यहाँ पर एक ही अवरोधिका का निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं, एक आपके अवरोधिका का निर्माण कर देती हैं। ये जो सी वेव्स होती हैं, ये जो सॉरी ओशियन वेव्स या सी वेव्स जो भी आप कहें, तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर एक अवरोधिका का निर्माण करती हैं। अब जब अवरोधिका का निर्माण करती हैं, तो ये जो यहाँ पर समुद्र का जो जल भरा होता है, तो इससे आपकी जो झीलें बनती हैं उसको बोलते हैं लैगून झील। क्या बोलते हैं उसको, लैगून झील। ठीक, तो आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ समुद्र के किनारे ज्यादातर जो झीलें हैं वो लैगून प्रकार की झीलें हैं। कैसी झीलें हैं, लैगून प्रकार की झीलें हैं। अगर हम बात करें लैगून झील के यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो आपके जैसे कि चिल्का हो गई, पुलिकट हो गई, बेमनाद हो गई, ये सारी कैसी झीलें हैं, लैगून झीलें हैं। जैसे कि चिल्का जो समुद्र के किनारे हैं ज्यादातर, चिल्का, पुलिकट, पुलिकट, बिम्बनाद, ये सारी कैसी झीलें हैं आपकी, ये सारी आपकी जो लैगून झील, इनको आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, लैगून झील। ठीक,
तो आपको याद रखना है लैगून झील कैसे बनती है। तो यहाँ पर समुद्र की तरंगों से, जो समुद्र की तरंगे आती हैं, समुद्री तरंगे आती हैं, ओशियन वेव्स आती हैं, वो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लाती हैं और इसका यहाँ पर निक्षेपण करती हैं, यहाँ पर इनका डिपोजिशन करती हैं। और डिपोजिशन से क्या होता है, एक अवरोधिका का निर्माण होता है और यहाँ पर जो जल होता है समुद्र का, वो फिर से समुद्र में नहीं जा पाता और ये क्या होता है, एक जगह पर स्थिर हो जाता है। तो यही बोलते हैं आप इसको, या हम इसको बोलते हैं आपके जो है तो लैगून झील। और एक और प्रकार जो था आपकी डेल्टाई झील। एक कैसी झील होती है आपकी, एक झील होती है डेल्टाई। कोई नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर मान लीजिए वो समुद्र के पास जाती है, यहाँ समुद्र है आपका, ये समुद्र के जल है। जब नदी यहाँ पर पहुंचती है बहुत लंबे समय से ढाल इसका मंद हो जाता है। ढाल कैसा हो जाता है, धीरे धीरे मंद हो जाता है। तो ये नदी कई सारे धाराओं में बट जाती है, कई सारे धाराओं में क्या होती है, बट जाती है। अब इन धाराओं में बटने के बाद यहाँ पर अगर कोई आपकी झील बन जाए तो उसको बोलते हैं आपकी डेल्टाई झील। उसको क्या बोलते हैं, डेल्टाई झील। तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं आपके डेल्टाई झील। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें डेल्टाई झील की, तो आपके एक झील है कोलेरू, क्या नाम है इसका, कोलेरू, जो कि कहां पर है, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में ही अब झील पड़ती है आपकी। यहीं पर आपकी जो कृष्णा नदी है, यहीं पर कृष्णा नदी और यहीं पर गोदावरी नदी अपना क्या बनाती हैं, यहीं पर ये लोग अपना डेल्टा बनाते हैं और यहीं पर आपकी एक झील बनती है जिसका नाम होता है कोलेरू झील। क्या नाम होता है, कोलेरू झील। तो आपको याद रखना है डेल्टा निर्मित झीलों में कोलेरू झील का नाम आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने झील के बारे में जो बेसिक जानकारी जो आपके पेपर में पूछी जा सकती थी वो हमने कवर किया। अब हम फैक्चुअल डाटा की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, अपने फैक्चुअल डाटा की ओर चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपना जो फैक्चुअल डाटा है उसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका एक शब्द है कि झील क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे झील क्या होती है। हालांकि मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि झील क्या होती है, आपकी झील जैसी मतलब झील वाली संरचनाएं। तो अब आपको हाँ प्रॉपर दिख रहा है, ठीक। तो भारत में हम झीलों की बात करें, कुछ फैक्चुअल डाटा जो है, क्योंकि सिर्फ समझने से नहीं होगा, हमें फैक्चुअल डाटा भी कवर करना या उनको कवर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जितना ज्यादा आपके पास फैक्ट होगा, आपका प्री उतना ज्यादा मजबूत माना जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भारत की झीलों के बारे में, जो फैक्चुअल डाटा है उनकी। बाकी समझने की जो चीजें थी, मैप में जो याद करने की चीजें थी, वो मैंने आपको सारी चीजें याद करा दी। अब कुछ जो वहां पे छूटा होगा फैक्ट, वो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा और इसमें बहुत सारा आपका एड ऑन भी होगा, बहुत सारी चीजें आपको जुड़ेंगी भी यहाँ पर। तो जैसे झील जल का वह स्थिर भाग होती है जो चारों तरफ से, क्या चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है तथा स्थल भाग में होती है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई जल का ये क्षेत्र है। क्या है, कोई जल का क्षेत्र है, ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं झील, ठीक। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है और यह पहला फैक्ट है, भारत की सबसे बड़ी झील। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। हालांकि मैंने बताया भी आपको, भारत की सबसे बड़ी झील। तो सबसे बड़ी कौन सी झील है आपकी, चिल्का झील है। कैसी, चिल्का झील। अब सबसे बड़ी मतलब यहां से तात्पर्य है एरिया वाइज सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील आपकी एरिया वाइज भी सबसे बड़ी झील है। बाकी ये किस प्रकार की एक झील है, लैगून झील। मैंने अभी आपको बताया कि चिल्का, पुलिकट, बेम्बनाद, ये सारी कैसी झीलें हैं, तो ये सारी आपकी कैसी झीलें हैं, लैगून झीलें हैं। और ये दूसरी इसकी खासियत है, खारे पानी की झील है। कैसी है ये, खारे पानी की। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यही आपकी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की बात छोड़ो, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी ये, ठीक। और चिल्का झील भारत की एरिया वाइज सबसे बड़ी झील है, तटीय सबसे बड़ी झील है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न है, ओ सॉरी, ये अगला फैक्ट है आपका। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर एमपीपीएससी चाहेगा आपसे डीप से पूछना, आपको थोड़ा परेशान करना चाहेगा, तो इस तरह से पूछ सकता है, नालाबान, क्या, नालाबान द्वीप, नालाबान आइलैंड किस, है ना, कहाँ स्थित है, वेयर इज लोकेटेड, कहाँ स्थित है, किस लेक में स्थित है,
तो ये आपके चिल्का लेक में, किसमें, आपके चिल्का झील में या फिर चिल्का झील में स्थित है। ठीक, तो याद रखना है नाला, बान, द्वीप या आइलैंड किस झील में है, तो ये आपके चिल्का झील में है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है क्या, भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील मानी जाती है बिंबनाथ झील। कौन सी झील, बिंबनाथ झील। ऐसा आप अगर सब समझ ना आ रहा हो तो ये आपका भारत का मैप हो गया और यहाँ पर आपका एक स्टेट पड़ता है केरला, क्या, केरला। तो केरला में आपके एक झील है जिसका नाम है बिंबनाथ, क्या नाम है, बिंबनाथ। ये क्या है, सबसे, ये लॉन्गेस्ट है, क्या है, लंबी है। ठीक, ये लंबाई में ज्यादा है, एरिया वाइज यानी कि अगर हम बात करें लेंथ की तो लेंथ में ये क्या है आपकी ज्यादा है। लेकिन अगर हम लेंथ के साथ उसकी वॉल्यूम की बात करें, उसकी चौड़ाई के साथ साथ उसकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो झील है आपकी कौन सी है, चिल्का। लेकिन लंबाई की बात करें, लंबाई में कौन सी झील है आपके, तो वो है आपकी बिंबनाथ झील। कहां पड़ती है, तो केरला में पड़ती है। ठीक, आपको याद रहेगा। फिर यहां पर अगला आपका फैक्ट है वेलिंगटन एवं वल्लारपदम, क्या, वेलिंगटन एवं वल्लारपदम जो आपका आइलैंड है, द्वीप है, कहां पर, किस लेक में स्थित है, तो ये आपके बिंबनाथ झील में स्थित है और बिंबनाथ झील मैंने आपको बताया है कि केरल में पड़ती है। फिर नेक्स्ट है नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाती है, कौन सी, नेहरू, नेहरू कौन सी आपकी, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाती है, तो ये आपके बिंबनाथ झील में आयोजित की जाती है। कहां आयोजित की जाती है, बिंबनाथ झील में आपकी नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का नेशनल हाईवे नंबर 47A, क्या, नेशनल हाईवे 47A कहां पर स्थित है, कहां पर ये लोकेटेड है, तो वो है आपका वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप कहां पर है, तो बिंबनाथ झील। कहां पर है आपकी ये, तो बिंबनाथ झील में है। और बिंबनाथ झील कहां है, केरल में है। तो वेलिंगटन द्वीप भी, वेलिंगटन आइलैंड कहां होगा, केरला स्टेट में होगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। पुलिकट झील तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर आपकी जो ये झील है स्थित है। नेक्स्ट है यहां पर आपके उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्या, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील फ्रेश वाटर लेक की बात कर रहे हैं यहां पर। और उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो आपकी स्टेट हैं उनमें तो लोकटक झील सबसे बड़ी क्या है, फ्रेश वाटर की लेक है। कहां के, उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो आपकी स्टेट है उसकी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, लेक कौन सी है, तो वो है लोकटक। कहां है, तो वो मणिपुर, किस राज्य में है, तो मणिपुर में ये आपकी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है केबुल लामजाओ, क्या, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। केबुल लामजाओ जो आपका नेशनल पार्क है किस झील में स्थित है, तो लोकटक झील मैंने आपको बताया था, क्या, लोकटक झील में आपके जो है तो ये स्थित है। कौन सा, केबुल लामजाओ। यहां पर ये जो आपके लोकटक झील है यहां पर छोटे छोटे तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, क्या, तैरते हुए, यहां पर फ्लोटिंग आइलैंड हैं, तैरते हुए द्वीप हैं, फ्लोटिंग आइलैंड है, तैरते हुए द्वीप। उनको स्थानीय भाषा में फूमिडीस बोला जाता है, क्या, फूमिडीस, फूमिडीस। ठीक, फूमिडीस बोला जाता है इनको, आपको याद रखना है, क्या, फूमिडीस। तो याद रखें फूमिडीस बोला जाता है। जो यहां पर कैसे द्वीप हैं, तैरते हुए द्वीप है, फ्लोटिंग आइलैंड है जिनको स्थानीय भाषा में फूमिडीस बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका लोकटक, लोकटक झील को मणिपुर की
लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा क्यों कहते हैं? मणिपुर को सॉरी लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? तो इसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, कैसी प्रोडक्टिविटी? तो इन्वायरमेंट को लेकर के, पर्यावरणीय प्रोडक्टिविटी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के इसकी बहुत ज्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी और जैव विविधता के कारण इसे जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर स्टेट जो है इसको कहा जाता है। किसको? तो आपके लोकटक, कौन सी झील को? लोकटक लेक या फिर लोकटक झील को कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की बृहत्तम, बृहत्तम यानी कि बहुत बड़ी, लार्जेस्ट, बृहत्तम ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। तो ये है आपकी वुलर झील जो मैंने बताया आपको, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है आपके वुलर झील। फिर इसके बाद है यहाँ पर आपके स्टेट, और वहां पर आपकी जो झीलें हैं, कौन कौन सी स्टेट है, वहां पर कौन कौन सी झीलें हैं, अगर हम इसकी बात करें। हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया है, पर यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, कुछ अगर पॉइंट छूटा होगा तो यहाँ पर आपको वो चीज जो है कवर हो जाएगी। अगर कुछ आपका छूटा हुआ होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में हालांकि जो भी झीलें हैं सब हमने कवर किया है। डल, वुलर, बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन, ये झील हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर है आपका लद्दाख। लद्दाख की बात करें, पैगोंग तसो और सोमोरीरी, दो झीलें हैं। एक और मैंने बताया था यहाँ पर आपको, सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक। और कौन सी है? पैगोंग सो और सोमो रीरी। फिर उत्तराखंड की बात करें, यहाँ का भी हमको पता है, एक आक आपको नया मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल, रूपकुंड और नौकुचिया ताल। ये कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में है। नैनीताल, भीमताल, खुरपताल, रूपकुंड और नौकुचिया ताल ये। फिर राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी आपकी झीलें हैं? तो यहाँ पर सांभर झील है आपकी, कैसी? सांभर झील। पंचपदरा या फिर पंचभद्रा झील है यहाँ पर आपके। पिछौला झील है, कौन सी झील है आपके? पिछौला झील है। फिर कौन सी है आपके? राजसमंद है। फिर कौन सी है? जय समंद है। फिर डिडवाना है, फतेह सागर है, उदय सागर है और पुष्कर है। ये झीलें कहाँ पर हैं आपके? तो ये झीलें राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में ये झीलें आपकी पड़ती हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और तेलंगाना की बात करते हैं। कहाँ की बात करेंगे? तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें हैं आपकी? हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर। ये तीन झीलें आपकी कहाँ पर हैं? ये है आपके तेलंगाना में। इनको हमने कवर नहीं किया था, आप इनको याद रखें। हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, तीनों कहाँ हैं? तेलंगाना में है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें हैं? तो लोनार, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, बाकी आगे के आपको याद करने हैं। पवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर, तीन झीलें हैं यहाँ पर आपके, चार, सॉरी, लोनार, पवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर, ये चार झीलें आपको महाराष्ट्र में याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपके केरल की बात करते हैं। केरल में जो आपके दिए गए हैं ज्यादातर हम लोगों ने याद किया है इनको। केरल की बात करें तो संस्थम कोट्टा हमने याद किया है पहले ही, अष्टमुदी भी याद किया है और बेम्बनाद भी हम लोगों ने याद किया है। नेक्स्ट है असम की बात करते हैं, इसका जरूर आप याद रखें, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था। ठीक, दीपोर बिल, फिर सोन बिल और हाफ लॉन्ग, ये यहाँ पर तीन झीलें हैं। दीपोर बिल, सोन बिल और हाफ लॉन्ग, ये तीनों आपको याद रखने हैं, असम में है। पंजाब की बात करें, पंजाब में कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपके कांजली है, रोपण है और हरिके हैं। तीन यहाँ पर आपके हैं, कांजली, रोपण और हरिके, जो कि आपको याद रखना है। फिर इसके बाद और जो स्टेट बचे हैं उनको देख लेते हैं। हाँ, यहां पर अब हम बात करेंगे गुजरात की। किसकी बात करेंगे? तो हम बात करने वाले हैं गुजरात की। गुजरात की बात करें तो कौन कौन सी झीलें हैं गुजरात में आपके? नल सरोवर, जो कि हमने देखा है। नारायण सरोवर हमने नहीं देखा, तो उसको आप याद करें, नारायण सरोवर। फिर हम हमरीसर,
और कांकरिया, हमरीसर और कांकरिया, ये आपको याद रखना है। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है आपके, तो रेणुका, सूरजताल। बाकी यहाँ पर खजियार, और हमने दो झीलें कवर की थी, एक तो खजियार और एक नाको, दो झील हमने यहाँ पर और आपको बताया था, खजियार और नाको। बाकी रेणुका भी बताया था और सूरजताल आपको याद कर लेना, जो कि हमने नहीं चर्चा की थी। मेघालय में हमने आपको दो झीलें बताई थी, एक उमियम और एक नोक्रेक। तो उमियम और एक कौन सी है, नोक्रेक। ठीक। फिर नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम की बात करें, यहां पर एक झील है आपके पाला। कौन सी झील है, पाला, पाला झील, मिजोरम। फिर सिक्किम की बात करें, सिक्किम में चोल्हामू और गुरुंडोगमर का, गुरुंडोगमर और चोल्हामू। एक और झील मैंने यहां पर आपको बताई थी, सोंगमो। कौन सी, सोंगमो, याद रखना। चोलामू, गुरु डोंगमर और सोंगमो, ये तीन झीलें आपको सिक्किम में याद रखनी। फिर कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में है आपके पंपा सरोवर और वेलांदूर, ये भी हमने पढ़ा था, पंपा सरोवर और वेलांदूर। फिर नेक्स्ट है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर है बेरी जाम। कौन सी झील है आपकी, बेरी जाम। और एक झील है आपकी ऊटी, और एक है आपकी चेम्बरम बक्कम, ये भी हमने पढ़ा है, चेम्बरम बक्कम। और एक है आपकी कोडाई कनाल। ठीक, कोडाई कनाल, चेम्बरम बक्कम और ऊटी और बेरी जाम। और एक यहाँ पर आपके हमने और पढ़ा था, कली वैली। क्या, कली वैली। तो याद रखेंगे आप, तमिलनाडु में वेरी जाम, ऊटी, चेम्बरबक्कम, कोडाई कनाल और यहाँ पर एक और झील, क्या, कली वैली। नेक्स्ट है आपके पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में कौन कौन सी झीलें हैं, तो एक है आपका हरिके, एक है रोपण और एक है कांजली। हरिके, रोपण और कांजली, तीन झीलें हैं आपके पंजाब में। ठीक, इतना आपको याद हो गया होगा। उम्मीद है कि 70% तो आपको याद हुआ होगा, 30% आप एक दो बार और पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। बस बात यह है कि आपको इसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, भूल जाती हैं बार बार। फिर यहाँ पर कुछ ऐसी झीलें हैं जो कि आर्टिफिशियल लेक हैं आपके, या फिर मैन मेड झीलें हैं, मानव निर्मित झीलें हैं। तो अगर हम यहाँ पर मैन मेड झील या फिर आर्टिफिशियल लेक की बात करें, तो जो हमारे द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाई गई झीलें होती हैं, उनको बोला जाता है। ठीक, अब ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं, तो एक है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसको हमने पढ़ा है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर है। सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है। मैंने आपको बताया था, रिहंद परियोजना के पीछे रिजर्वायर या बैक वाटर में इसको जो है आपके बनाया गया है। नेक्स्ट है स्टेनले जलाशय। स्टेनले जलाशय की बात करें तो कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ है आपकी, ये कावेरी नदी पर स्थित है। और किस बांध के पीछे है, मेटूर बांध के पीछे। मैंने आपको, जब मैं आर्टिफिशियल लेक पढ़ा रहा था, मानव निर्मित झीलें पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि ज्यादातर जो झीलें होती हैं वो किसी न किसी बांध या किसी न किसी डैम के पीछे ही बनाई जाती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पेरियार झील की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, पेरियार झील। पेरियार झील की बात करें तो ये भी हमने केरल में पढ़ा है। ठीक, ये किस नदी पर है, पेरियार नदी पर निर्मित है। किस पे, पेरियार नदी पर इसको बनाया गया है। फिर है नागार्जुना सागर। नागार्जुन सागर की बात करें तो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, और आंध्र प्रदेश और कहां पर, तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, नाम है नागार्जुन सागर। ठीक, फिर अगली कौन सी झील है आपके मानव निर्मित, तो एक है गोविंद सागर झील। वो गोविंद बल्लभ पंत थी, इसका नाम है गोविंद सागर। तो ये कहां पर है, सतलज नदी पर निर्मित है। कहां पर निर्मित है आपके, सतलज नदी पर निर्मित है, और यह कहां पर है आपके, हिमाचल प्रदेश में। फिर है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये कहां पर है आपके, चंबल नदी में। कहां पर है, चंबल नदी पर है। गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, और जवाहर सागर जो है तो राजस्थान के कोटा में है। राणा प्रताप सागर जो है आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक, इतनी चीजें आपको याद। फिर यहां पर आपकी कुछ विश्व की झीलों को जो है तो संबोधित करके प्रश्न दिए गए हैं या फैक्ट दिए गए हैं। तो हमारे सिलेबस में विश्व की झील नहीं है, भारत की झीलों को पढ़ना है, इसलिए हम इनको जो है तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर पूरा जो है विश्व की झील जो है तो दी गई है। तो यहाँ पर हमारा जो झील का टॉपिक था वो खत्म हो गया है। अब हम आगे जो है तो नेक्स्ट टॉपिक
अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एकेएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।